आपने तो पूरी राजनीति को देखा है, 1952 से लेकर के अब तक के चुनाव को देखा। 1969 से आपने सक्रिय तौर पर पत्रकारिता शुरू कर दी। पहला जो मुख्यमंत्री का चयन हुआ, वो कहानी अगर आप बता पाए तो किस तरह से हुआ? देखिए, आज़ादी से पहले जो हीरालाल शास्त्री, उनको कौन सी सरकार बोला करते थे वो, प्रजामंडल। हाँ, प्रजामंडल वाली जो सरकारें बनी, उत्तरदायी शासन जिसको बोल रहे हैं। तो हीरालाल शास्त्री चीफ मिनिस्टर बने और उनके मंत्रिमंडल में कुछ लोग रहे। उनको पसंद नहीं करते थे गोकुल भाई भट्ट वगैरह। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, हीरालाल शास्त्री को रिजाइन करना पड़ा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने। देखिए, विधानसभा के सदस्यों ने नहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने पास किया। इसी तरीके से जब पंडित नेहरू का, या जो आज कहता है ना कि साहब गांधी परिवार का या किसी परिवार का कोई दबदबा नहीं, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग एक ज़माने से रही है। पंडित नेहरू पसंद करते थे जयनारायण व्यास को, और जनमत से जो लोग इलेक्ट होके आए उसमें टीकाराम पालीवाल थे। तो वो उनको ये पराजित हो गए थे जयनारायण व्यास। तो उनको कहा कि नहीं, आप उपचुनाव करके उसमें जीत के आओ। जीतने के बाद में इनसे कहा टीकाराम जी कि आप रिज़ाइन कीजिए। मतलब दुखी मन से टीकाराम जी ने रिज़ाइन किया और जयनारायण व्यास चीफ मिनिस्टर बने। जयनारायण व्यास चीफ मिनिस्टर बने तो उसके बाद में फिर द्वंद्व स्टार्ट हो गया। जो प्रभावी समूह था, जाट समूह था, वो ऐतराज़ करने लगा जयनारायण व्यास के साथ में, और फिर जयनारायण व्यास के साथ में जो हुआ वो भी ज्ञान है। और जयनारायण व्यास को जिस तरीके से पराजित होना पड़ा वो मुझे ठीक से याद है। मोहनलाल सुखाड़िया जो शायद 38 बरस के थे उस वक्त, उनको खड़ा किया और 6 या 7 वोटों से वो विजयी होकर के और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बने। अब देखिए, सोशल इंजीनियरिंग का सिलसिला भी राजस्थान में उस वक्त देखने को मिला। जयनारायण व्यास ने अपने आप को बचाए रखने के लिए जितने भी राजपूत जागीरदार जो रामराज्य परिषद से इलेक्ट होकर के आए थे, सबको कांग्रेस के अंदर शामिल कर लिया। जो अगर वैचारिक उस पर देखिए तो वो छोड़ दीजिए, वो कहीं होता ही नहीं, वो कर लिया। वो करने के साथ में वो अपना बहुमत बनाया, लेकिन शिकस्त खा गए इस ग्रुप के साथ में। तो यहाँ से जब होता है तो फिर देखा कि मोहनलाल सुखाड़िया जब आए तो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने दिखाई। उन्होंने जाटों में डिवीज़न, क्योंकि जाट डिक्टेटिंग थे तो उनको कैसे डिवाइड किया जाए, तो उन्होंने मिर्दा फैमिली को अपने साथ में जोड़ा और ये जो कुंभाराम जी का जो ग्रुप था उसको कमज़ोर किया। और उससे देखो कितनी लंबी लड़ाई चली है। और मुझे याद है, जबकि कहते हैं कि कुंभाराम जी ने बड़ा रोल प्ले किया था सत्ता बदलने में। हाँ, बिल्कुल किया था, बिल्कुल किया था। लेकिन वही कहा ना कि कुंभाराम जी चाहते थे कि उनके मुताबिक काम करे, ये कठपुतली बन के रहना नहीं चाहते थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो उन्होंने तोड़ सीख लिया और उनके सामने नज़ीर थी जयनारायण व्यास की, कि जयनारायण व्यास ने जिस तरीके से रामराज्य परिषद का को अपने अंदर शामिल कर लिया, ठीक उसी तरीके से उन्होंने जाटों को 2 खाप में बांट दिया। और कालांतर में ये सब चीज़ें जब हो रही थी तब देखा कि आपने कि एक वक्त में कमला जी और सुमित्रा जी और दौलतराम सारण, और सुमित्रा जी नहीं, दौलतराम सारण और कुंभाराम चौधरी, ये कांग्रेस पार्टी से पहले ना इत्तेफाकियाँ करते रहे, उसके बाद में रिजाइन किया। एक लंबा किस्सा है ये। लेकिन ये इन्होंने अलग हुआ। अलग होने के बाद में फिर चलता रहा। 1967 का दृश्य वहाँ तक आ जाइए आप, कि पहला राजस्थान पहला मुल्क था, पहला प्रदेश था जिसके अंदर दल बदलू के माध्यम से सरकार बनी। सुखाड़िया ने जो उस वक्त वो जो संपूर्णानंद यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, और गवर्नर होने के साथ में वो कैसे पार्शलिटी, आज के गवर्नरों को कहा जाता है ना, मैं कह रहा हूँ कि 1967 के गवर्नर देख लीजिए। तो ये तो होता रहा है, ये कुछ नया नहीं।